एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसको हम पिछले 3-4 महीने से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, उसको अब मार्केट में ट्रेड करने का सही टाइम आ गया है। अब वापस उसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मुझको लंबे टाइम से फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कैलेंडर स्प्रेड्स की, वोलेटिलिटी स्प्रेड्स की। वोलेटिलिटी स्प्रेड्स को ट्रेड करने का सही टाइम है, वो अब वापस आ गया है। बीच में जो वोलेटिलिटी में इतना स्पाइक आया था, जो इतना ये चला है यूएस ईरान वाला पंगा, उस वजह से, और कैलेंडर स्प्रेड्स हो गए, डायगोनल स्प्रेड्स हो गए, वोलेटिलिटी स्प्रेड्स जो हैं इनको ट्रेड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा थी। और दूसरा डर ये था कि यार कल को पता नहीं क्या कोई न्यूज़ आए और वोलेटिलिटी हो सकता है एक ही दिन में कोलैप्स कर जाए। तो इस तरह का जब सिनेरियो होता है वहाँ पे हम कैलेंडर स्प्रेड्स को ट्रेड नहीं कर सकते और ना ही हमको ट्रेड करना चाहिए। तो एकदम से आप ये मानिए कि पिछले कुछ टाइम से हाथ बंद से गए थे। जो पसंदीदा स्ट्रेटजीज होती थी वो ट्रेड नहीं कर पाते थे। लेकिन चलिए, जो भी होता है, एक जैसे ये सब कुछ हुआ, ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। कैसे? क्योंकि जो हम कर रहे थे उससे जब ध्यान हटा तो किसी और तरफ हम लोग गए। जैसे एक्सपायरी डे ट्रेडिंग का सेटअप मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, उस तक हम पहुँचे। क्यों? क्योंकि एक एडवर्स टाइम आया और जो हम यूजुअली करते हैं वो नहीं कर पा रहे थे, और वो नहीं कर पा रहे थे तो और कहीं जाके और कुछ हाथ पैर मारे, कुछ सर्च किया, तो एक बढ़िया सिस्टम है वो वहाँ पे निकल के आया है। वो क्या सिस्टम है वो पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका पूरा रिजल्ट है वो मैंने आपको दिखाया है, तो वो आप देख सकते हो। तो देखिए होता क्या है कि कैलेंडर स्प्रेड है उसको लो वोलेटिलिटी में ट्रेड करना चाहिए, और अब मार्केट में वोलेटिलिटी है वो नीचे आ गई है। लो वोलेटिलिटी में क्यों ट्रेड करना चाहिए? आप तो काफ़ी लंबे टाइम से जो मेरे से जुड़े हैं उनको पता होगा। बाकी जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, कैलेंडर स्प्रेड होता है, ये वोलेटिलिटी स्प्रेड है, और वोलेटिलिटी का नेचर होता है मीन रिवर्टिंग। मीन रिवर्टिंग का मतलब कि अगर वोलेटिलिटी अपने मीन से ऊपर चली गई, डेविएट होके, तो वो वापस अपने मीन की तरफ नीचे आएगी, और अगर वो नीचे आ गई है तो वो वापस अपने मीन की तरफ ऊपर आएगी। और जब हम एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करते हैं, एक वोलेटिलिटी स्प्रेड को ट्रेड करते हैं, तो हम वेगा को लॉन्ग करते हैं। वेगा को लॉन्ग करने का मतलब ये हो गया कि अगर वोलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो उससे हमें प्रॉफिट होगा। तो क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी अपने मीन से नीचे जब जाती है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो ऊपर आएगी, वो और नीचे जाएगी उससे ज़्यादा चांस ये रहते हैं कि ये ऊपर अपने मीन की तरफ आएगी। और अगर वो ऊपर आएगी तो क्योंकि मैं लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस मेरे ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए, अब एक कैलेंडर स्प्रेड का सेटअप है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। रेदर देन कि आप एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करो, आई वुड से कि डबल कैलेंडर स्प्रेड है वो ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें प्रोबेबिलिटी भी आपकी बेटर रहती है, एक वाइड रेंज आपको मिलती है, और अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों ने बंडल कोर्स के लिए इनरोल कर रखा है, तो वहाँ पे मैंने कैलेंडर, डायगनल, इनके हर एक डिफरेंट सिनेरियोज़ में आपको उसके एडजस्टमेंट बता रखे हैं। तो आई बिलीव कि आप लोगों को वो आते होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या सेटअप हो सकता है, कैलेंडर स्प्रेड को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं आपको देखूँ तो जुलाई का मंथ चल रहा, अभी तो जुलाई का मंथ स्टार्ट ही हुआ है। तो आपका डबल कैलेंडर स्प्रेड का जो आइडियल सेटअप है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए एक वीकली और मंथली का कॉम्बिनेशन। ठीक है, वीकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। जो भी स्टूडेंट है, जो मेंबर्स अपने बंडल कोर्स के, उनको पता होगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। मैं आपको भी बता दूं, जैसे वीकली वीकली होता है, वीकली बाई वीकली होता है, वीकली मंथली होता है, बाई वीकली मंथली होता है, या मंथली मंथली भी होता है इवन। तो डिफरेंट सेटअप्स होते हैं। तो एक आइडियल सेटअप अगर मैं आपको बताऊं जो जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज़ वीकली एंड मंथली। तो यहाँ पे वही मैं आपको एक लेके दिखाता हूँ। तो अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, दैट मीन्स जुलाई इज़ और मंथली। ठीक है, तो मंथली तो जुलाई हो गया, लेकिन वीकली कौन सा होगा? करंट वीक, दैट इज़ 7 जुलाई। आप 7 जुलाई 14 जुलाई भी कर सकते हो, आप 14 जुलाई 28 जुलाई भी कर सकते हो, आप 7 जुलाई 28 जुलाई भी कर सकते हो, और आप 28 जुलाई और अपना जो जुलाई से अगला मंथ है अगस्त, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, और हर एक कॉम्बिनेशन आपको अलग एक वो प्रोवाइड करवाता है, अलग प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, अलग डायनेमिक्स होते हैं हर एक कॉम्बिनेशन के। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीकली और मंथली का। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप करंट वीक में जाइए, और करंट वीक में आपको जाके क्या करना है, करंट वीक में जाके आपको डेल्टा देखना है, और मंथली में जाके आपको डेल्टा नहीं देखना है। फिर आपको ये देखना है करंट वीक में आपकी स्ट्राइक कौन से थी। ठीक है, तो करंट वीक का मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए 20 से 25 डेल्टा, 20 से 25 डेल्टा के बीच में जहाँ भी आपको एक राउंड फिगर स्ट्राइक मिलता है वहाँ का ऑप्शन आप सेल कर दीजिए।
तो अगर मैं देखूं पुट साइड में तो आप देखिए 20 डेल्टा के आसपास कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये इसका डेल्टा 19 है, 24,100 तो 24,100 का पुट है, ये 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसको मैं सेल कर देता हूँ। 24,100 है, इसका एक पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। और इसी तरह से मैं ऊपर आऊँगा और ऊपर की तरफ आप देखिए आपका 20 से 25 डेल्टा कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं देखूं तो 20 डेल्टा के नियरेस्ट ये है और ये ट्रेड कर रहा है 24,550। ये 24,550 पे है, दैट मीन्स ये राउंड फिगर नहीं है, तो इसको मैं नहीं लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँगा, इसका डेल्टा 25 है 24,500 और इसका ये ट्रेड कर रहा है 35 रुपये पे, तो इसको मैं सेल कर देता हूँ। अब इसमें देखिए विड्थ का भी वैसे तो ध्यान रखा जाता है। आप डेल्टा देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि विड्थ है वो आप उसको बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर दो, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा सेफ साइड रह के लंबा खींच दो। अगर आप लंबा खींचोगे तो बीच में वीओडी आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डेथ। अगेन जिन्होंने इसके लिए एनरोल कर रखा है, जो कैलेंडर स्प्रेड अगर आपने पढ़ा होगा उसमें बंडल कोर्स में, तो आपको पता होगा जो बीच में वैल्यू ऑफ डेथ आती है वो अगर आप ज़्यादा करोगे तो वो आएगा ही आएगा। तो इस वजह से इस चीज़ में हमें बड़ा विजिलेंट रहना है कि उसको मैं बहुत ज़्यादा स्क्वीज भी ना करूँ, बहुत ज़्यादा उसको मैं स्प्रेड भी ना करूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने 15-20 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया और 15-20 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए डेल्टा को देख के और मैंने स्ट्राइक प्राइस हैं वो चूज़ किए हैं, लेकिन ये तो एक स्ट्रैंगल हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब हेजेज भी बाई करूँगा, और हेजेज बाई करते टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, करंट स्प्रेड में क्या होता है वहाँ पे अब जो मैंने सेल किया है इस स्ट्राइक में वही मैं बाई करूँगा अगले स्ट्राइक में। तो जब आप मंथलीज के स्ट्राइक बाई करोगे वहाँ पे आपको डेल्टा नहीं देखना है, वहाँ पे वो स्ट्राइक बाई करना है जो स्ट्राइक आपने डेल्टा देख के वीकलीज में सेल की है। ठीक है, वीकलीज में जब मैंने सेल की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीकलीज में जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं डेल्टा देख रहा हूँ, और मंथलीज में जब मैं बाई कर रहा हूँ तो मैं वो स्ट्राइक बाई कर रहा हूँ जो वीकलीज में मैंने सेल की है। तो डेल्टा आपको सिर्फ वीकलीज में देखना है, मंथलीज में नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, डेल्टा देख के मैंने 24,100 का पुट सेल कर दिया और 24,500 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। अब मैं यहीं का और बाई कर लूँगा, 24,100 का पुट मैं बाई करूँगा जुलाई मंथ एंड सीरीज़ में, और 24,500 का कॉल ऑप्शन है वो भी वहाँ पे बाई कर लूँगा। तो चलिए कर लेते हैं 24,100 का पुट। 24,100 का पुट है, ये मैंने यहाँ पे बाई कर लिया 166 रुपीज़ में। ठीक है, और 24,500 का जो कॉल है ये मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, ये मेरा डबल कैलेंडर स्प्रेड है वो आपको दिख रहा है। अब इसमें ये जो टेंट सा आपको दिख रहा है, इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और इसके बाहर अगर मार्केट कहीं भी जाता है तो होगा आपको लॉस। अब होता क्या है इसमें, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपका है वो 3200 रुपये का है। ठीक है, और मैक्सिमम लॉस है वो आपका यहाँ पे 25,000 रुपये का। अब ये देख के किसी भी बंदे की, कोई भी जो नया बंदा होगा उसके दिमाग में क्या आएगा कि यार इस ट्रेड को मैं क्यों लूँ, इस ट्रेड को लेने में कोई सेंस नहीं है, जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इतना गंदा है कि लॉस है वो 25,000 का और प्रॉफिट है वो 3,000 का है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो आपका 7 जुलाई के, देखिए इसमें जब डिफरेंट एक्सपायरीज इन्वॉल्व हो जाती है उस टाइम पे ऐसा होता है, 7 जुलाई की एक्सपायरी के जो ऑप्शन है वो तो 7 जुलाई को ज़ीरो हो जाएंगे आउट द मनी और एट द मनी, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये 28 जुलाई के हैं, तो ये 7 जुलाई को ज़ीरो नहीं होंगे, इनकी एक्सपायरी 28 जुलाई की है। लेकिन सॉफ्टवेयर ये अज्यूम करता है कि 7 जुलाई को ये ऑप्शन भी ज़ीरो हो जाएंगे, और उस बेसिस पे आपको मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है। तो इससे आपको डिसीव नहीं होना है कि यार ये तो बहुत गंदा रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 3,000 रुपये का है, और इसको ट्रेड करने के लिए आपको 1 लाख से कम में आप इसको ईजिली ट्रेड कर सकते हो। ये एक कैलेंडर स्प्रेड मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। अब देखिए यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 60% की है, 60% इज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। और अगर आपको इसमें एडजस्टमेंट आते हैं, एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट करने के कई तरीके होते हैं, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, लेकिन वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो इसमें इस ट्रेड को हम श्रिंक करते जाएंगे। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है तो वी कैन श्रिंक इट, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो वी कैन शिफ्ट इट। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पे होती हैं, और इसको लो वॉलेटिलिटी में क्यों ट्रेड किया जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बट कहने का मतलब ये, अगर आप एडजस्टमेंट सही तरह से यूज़ करते हो, आपको एडजस्टमेंट यूज़ करने आते हैं, तो ये जो 60% है ना, ये इस ट्रेड में आप इजीली 80-85% कर सकते हो। तो एक ट्रेड जो आपको 80-85% की एक्यूरेसी देता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहती है, देन इट्स ए गुड ट्रेड। सो कैलेंडर स्प्रेड है इसीलिए मुझे इतना पसंद है, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रही थी इस वजह से वहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ट्रेड कर सकते हैं। और अब ट्रेड क्यों कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसका रीज़न ये है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ
तो ये आपको IV दिख रहा है। अगर वॉलेटिलिटी मैं थोड़ी सी भी बढ़ा दूंगा तो आप देखिए किस तरह से मेरा सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 3200 का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रही है और ब्रेक इवन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, 500 पॉइंट की मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 60% है। मैक्स प्रॉफिट मेरा 3000 रुपये का है। अगर मैं मान लीजिए वॉलेटिलिटी को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ा देता हूँ तो आप देखिए, अब अगर आप देखोगे तो वही प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 7800 का। 8000 का अब आपको प्रॉफिट है जो पहले 3000 का था। 3000 का प्रॉफिट 8000 का हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, इनहेरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ही बढ़ गई, 76% हो गई। कोई एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे ही मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी अपने आप प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। और अगर अब आप अपने ब्रेक इवन देखोगे तो पहले 500 पॉइंट की रेंज थी, अब अगर आप देखोगे तो 23900 से और 24600 कितनी हो गई, ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट की आपकी जो रेंज है वो यहाँ पे निकल के आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। इसी वजह से, और वॉलेटिलिटी का नेचर मैंने आपको क्या बताया, वॉलेटिलिटी का नेचर है मीन रिवर्टिंग। अगर मीन से ऊपर है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नीचे आएगी, और नीचे है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ऊपर आएगी। तो इसको ट्रेड करने का सही टाइम होता है जब वॉलेटिलिटी कम होती है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक फेवरेबल चीज़ बता दिया कि मैंने ट्रेड लिया, उसके बाद वॉलेटिलिटी ऊपर चलेगी। ठीक है, इस चीज़ के चांसेस कब होते हैं, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है। अगर कम है और कल को कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, तो एकदम से मार्केट में एक वॉलेटिलिटी में सर्ज आएगा, और वो सर्ज आएगा तो वो सर्ज इवन कोई बड़ा गैप डाउन भी हुआ। मान लीजिए एक चीज़ आप समझिए, कल मार्केट में, अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है कम, और कल कोई बैड न्यूज़ आती है और मार्केट में 500 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है। अगर मार्केट गिरता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो जो गैप डाउन जब होता है तो डेल्टा आपको लॉस देगा। डेल्टा जो आपको लॉस देगा उसके लिए कंपनसेट कर देगा आपका जो वेगा, जो आपको प्रॉफिट देगा। क्यों? क्योंकि मैं कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड कर रहा हूँ। कैलेंडर स्प्रेड में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, मार्केट गिरेगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। मैंने आपको दिखाया कैसे 3000 का प्रॉफिट था वो 7-8 हज़ार रुपये का हो गया। तो इस वजह से इस ट्रेड को लेने का सबसे जो सही टाइम होता है, ऐप टाइम होता है, वो लो वॉलेटिलिटी ही होता है। आपको लो वॉलेटिलिटी में ही एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करना चाहिए। या दूसरा इसका जो पर्पस होता है ट्रेड करने का, वो होता है वॉलेटिलिटी हैजिंग में। वॉलेटिलिटी हैजिंग क्या होती है, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल को ट्रेड कर रखा है। ठीक है, जैसे अभी ये US और ईरान का चल रहा था, वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, और दूसरा रिस्क क्या था कि एक गुड न्यूज़ और पूरी वॉलेटिलिटी एक ही दिन में कोलैप्स कर जाएगी, तो वहाँ पे हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते थे। मान लीजिए मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, ठीक है, और वहाँ पे मैं एक ट्रायंगल को ट्रेड कर रहा हूँ। अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नीचे गिरती है तो ट्रायंगल में मुझे वॉलेटिलिटी की वजह से लॉस होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मार्केट और अगर बढ़ती है तो उसमें मुझे अगर वॉलेटिलिटी नीचे गिरती है तो ट्रायंगल में मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर बढ़ती है तो मुझे लॉस होगा। क्यों? क्योंकि वो एक शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी है। अब मैंने ट्रायंगल को ट्रेड किया और उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ना शुरू हो गई। अब क्योंकि ट्रायंगल एक शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी है तो उसमें जब वॉलेटिलिटी नीचे आएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे वॉलेटिलिटी ने बढ़ना शुरू कर दिया। अब वो बढ़ रही है तो मुझे इस ट्रायंगल में होगा लॉस। अब मैं क्या करूँ, वहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, और एडजस्टमेंट आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। लॉस, देखिए जो मेरी बीमारी होगी उसकी दवाई भी तो उसी बीमारी की होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी मैं कुछ भी खा लूँगा। तो इसी तरह से आपके ट्रायंगल में लॉस क्या दे रहा है आपको, डेल्टा या वेगा। मान लीजिए मार्केट वहीं के वहीं है, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। तो वॉलेटिलिटी की वजह से आपके ट्रायंगल में लॉस आ रहा है, प्रीमियम इन्फ्लेट होते जा रहे हैं। तो उस लॉस को काउंटर करने के लिए उस लॉस का एडजस्टमेंट क्या होगा, वेगा हैजिंग। वेगा हैजिंग कैसे होती है, इसी ट्रेड को यूज़ करके मैं एक कैलेंडर स्प्रेड वहाँ पे डिप्लॉय कर दूंगा। एज ए रेफरेंस ट्रेड मैं वहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड को लगा दूंगा। पिछले वीडियो में हम जो रेफरेंस ट्रेड की बात कर रहे थे ना, उसी तरह से एक रेफरेंस ट्रेड, मैंने एक ट्रायंगल को तो सेल कर ही रखा है, उसके साथ में कैलेंडर स्प्रेड को डिप्लॉय कर दिया। अब अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ट्रायंगल में जो शॉर्ट वेगा की वजह से लॉस आ रहा है वो सारा प्रॉफिट हो जाएगा एक कैलेंडर स्प्रेड में लॉन्ग वेगा की वजह से। तो वैसे तो कैलेंडर स्प्रेड को लो विक्स में ट्रेड किया जाना चाहिए, लेकिन हाई विक्स में इसको ट्रेड कर सकते हैं एज एन एडजस्टमेंट। जो मेरा ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो है उसको उसके वेगा को न्यूट्रल करने के लिए और कैलेंडर स्प्रेड्स को यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपने 7-8 ट्रेड ले रखे हैं और पूरा जो पोर्टफोलियो वेगा आपका नेगेटिव हो रखा है, तो वहाँ पे आप 2 कैलेंडर स्प्रेड लगा के और वेगा हेजिंग कर सकते हो, उसको वेगा न्यूट्रल कर सकते हो आप। तो ये कैलेंडर स्प्रेड होता है, इसको इस तरह से ट्रेड किया जाता है। डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिए, उसका जवाब है वो मैं आपको वहाँ पे दूंगा। तो
तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।